हेलो दोस्त, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। स्वागत है आपका हमारे ब्लॉग में, तेजस्वी मोमेंट डांस ब्लॉग में। तो फिर से मैं आज लेके आई हूँ आप लोगों के लिए एक नई रेसिपी। नई रेसिपी नहीं है तो सबको ही आता होगा, क्योंकि मैंने ऐसे ही काम चलाऊँ बना लिया था। तो मैं उस दिन आप लोगों को बता रही थी कि मैंने जो रसगुल्ले बनाए हुए थे उसके सीढ़ा मतलब उसका बचा हुआ था, तो मैंने दूसरे दिन जलेबी बना दिया था। जलेबी से भी सीढ़ा नहीं ख़त्म हुआ, क्योंकि थोड़ा ही मैंने बनाया था, क्योंकि ज़्यादा कोई खाने वाला ही नहीं था। और जलेबी जब ठंडी हो जाती है तो बेकार हो जाती है, इस नाते मैंने थोड़ा ही बनाया था। मैंने सोचा ज़्यादा बना देंगे तो बेकार वेस्ट होगा, क्या फ़ायदा। तो इतना बनाया था। मैंने सोचा सीढ़ा ख़त्म हो जाएगा, लेकिन तब भी चाशनी नहीं ख़त्म हुई थी। तो मैंने सोचा इसमें रखा है, बेकार हो जाएगा, फेंकना पड़ेगा। तो मैंने थोड़ा सा आटा उसी में डाल के फिर गूँथ लिया था अच्छे से। देखिए किस तरह भगोने में ही मैंने डाल दिया था। तो मैं सोच रही थी गुलगुले बना लेती हूँ, क्योंकि मुझे गुलगुले पसंद है। बेटी भी मेरी 2-4 खा लेती है, लेकिन बेटा मेरा छूता तक नहीं है। तो इस नाते मैंने सोचा, ज़्यादा नहीं था, थोड़ा ही था, सीढ़ा थोड़ा ही बचा था। आप लोग सोच रहे होंगे इतने दिन से बना रहे हैं, इनका सीढ़ा ख़राब क्यों नहीं हुआ। तो ख़राब मेरा इस नाते नहीं हुआ, मैंने जब रसगुल्ला बनाया था तो उसको ठंडा करके फ्रिज में डाल दी थी। जैसे वो ठंडा हो गया था तो मैंने फ्रिज में ही डाल दिया था, तो इस नाते नहीं ख़राब हुआ। फिर वीडियो में थोड़ा लेट में डालती हूँ, जैसे 2 दिन पहले बना लेती हूँ तो वीडियो मान लो किसी कारणवश नहीं एडिट हो पाता है, नहीं मैं डाल पाती हूँ, तो इस नाते लेट हो जाता है। क्योंकि मुझे फुर्सत नहीं मिलता है, मैं टाइम नहीं दे पाती हूँ, कभी किसी चीज़ में तो कभी किसी चीज़ में। तो इस नाते वीडियो बना के रख देते हैं तो जल्दी नहीं डाल पाती हूँ, क्योंकि एडिट करने में बहुत टाइम लग जाता है। तो देखिए मुझे वहाँ गर्मी लग रही थी, तो इस नाते मैं दूसरे रूम में, यहाँ बेडरूम में आ गई थी। टेबल रखा था जिस पे बेटा मेरा पढ़ता है, तो मैंने कहा चलो इंडक्शन यहाँ लगा देते हैं, फिर आराम से यहाँ हवा है तो यहाँ गर्मी भी नहीं लगती। गैस हवा में तो रख नहीं सकते, क्योंकि वो चलता नहीं, हवा लग जाती तो बुझ जाता है। तो इस नाते मैंने कहा इंडक्शन ही ले आती हूँ, इंडक्शन यहाँ लगा के रख देंगे तो आराम से बन जाएगा। लेकिन सही से बन नहीं पा रहा था, क्योंकि मुझे ये जो है इन्वर्टर से कनेक्शन था, तो मैं सोच रही थी कहीं बिजली चली जाएगी तो फिर पूरा इन्वर्टर बैठ जाएगा। लेकिन किसी तरह से वही खड़े हो के बना रही थी। बेटा मेरा परेशान करता रहता है, कहता आप अपनी पसंद की चीज़ें बना लेती हो, मेरी पसंद की चीज़ें नहीं बनाती हूँ। वो पकौड़े खाने के लिए कह रहा था, और रात में पकौड़े कौन बनाता है। मैंने कहा जिस दिन बारिश होगी उस दिन मैं पकौड़े बना दूँगी। ये नहा के आया है अभी, तो मैंने कहा थोड़ा सा टेस्ट करो। तो उसको नहीं अच्छा लगता, क्योंकि ये जो होता है जब हम बनाते हैं इसको अच्छे से पकाने के लिए, तो ये ब्राउन हो जाता है, कुछ ज़्यादा ही ब्राउन हो जाता है। तो इस नाते वो नहीं खाता है। अगर वो थोड़ा वाइट रहे तो खा लेगा, उसको काला जो चीज़ हो जाता है नहीं खाता है। तो इस नाते वो नहीं खा रहा था, कहा नहीं खाऊंगा। मैंने कहा थोड़ा ज़बरदस्ती टेस्ट करवा देते हैं, तब भी नहीं खा रहा था। देखिए मैं थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा नहीं था, थोड़ा ही सीढ़ा बचा हुआ था, तो मैंने थोड़ा ही आटा डाला था उसमें। दिक्कत ये मैंने कढ़ाई छोटी ली है तो उसमें तेल भी थोड़ा सा डाला। मैं सोच रही थी तेल बच जाएगा तो क्या करेंगे, इस नाते मैंने इतना ही बनाया। तो अब इसके बाद मैं बंद करती हूँ, मैं सुबह मिलती हूँ आप लोगों से। तो देखिए दोस्तों, यहाँ हो गया मेरा गुड मॉर्निंग। अब मैं लग गई हूँ सुबह के अपने कामों में। आज है सैटरडे के दिन है, आज सेकेंड सैटरडे, तो आज है स्कूल की छुट्टी है। तो इन लोग अपना घोड़े बेच के सो रहे हैं। तो मैंने कहा चलो मैं जल्दी, क्योंकि मेरी आदत है सुबह जगने की, तो मुझे कोई जगह या ना जगह है तो मैं सुबह जग जाती। तो दोस्तों झाड़ू अंदर होने के बाद मैंने सोचा मैं बाहर ही सफाई कर देती हूँ, क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा गंदगी। झाड़ू तो वैसे रोज़ लगाती हूँ, झाड़ू रोज लगता है, लेकिन ये है जब बच्चों को जाना होता है तो हर चीज़ जल्दी जल्दी करना होता है। जब बच्चे नहीं स्कूल जाते तो थोड़ा आराम आराम से कर लेती हूँ, क्योंकि उतना भागा दौड़ी नहीं रहती है। और फिर जब ये लोग चले जाते हैं सुबह 8:15 साढ़े, कभी कभी तो 8:30 हो जाता है, लेट हो जाता है, 8:20 हो जाता है। तो इस नाते बाहर जो है धूप हो जाती है, तो बाहर इतना हवा चलने लगता है, फिर झाड़ू मारो तो उल्टा अंदर ही जाता है। तो इस नाते अगर सुबह लग पाता तो लग पाता है, क्योंकि सुबह थोड़ा भागा दौड़ी नाते कभी सोचती हूँ कि अभी ये लोग चले जाएंगे स्कूल तब फिर लगा लेते हैं, तब नहीं लग पाता क्योंकि हवा चलने लगती है। तो मुझे हर हाल में पानी ही डालना पड़ता है, फिर पानी मारते हैं तभी साफ़ होता है। थोड़ा किनारे यहाँ सब गाड़ी खड़ी रहती तो सही से सफाई नहीं हो पाता है। देखिए मैं गाड़ी हटा रही थी, वहाँ उधर मेरी स्कूटी भी खड़ी रहती है, तो उधर नहीं सफाई हो पाता है। लोगों की साइकिल वाइकिल सब रहती है, तो हटा हटा के सबको साफ़ करना पड़ता है। उधर कूलर भी लगा हुआ है, तो इस नाते थोड़ी सफाई कम हो पाती है उधर। अब जब किसी दिन संडे वगैरह रहता है, फिर छुट्टी रहती है, तो फिर आराम से पाइप लगा के अच्छे से धुल देती हूँ। क्योंकि गेट तक मैंने झाड़ू लगा दिया है दोस्तों। तो मैं अब जा रही हूँ अपने पौधों को। तो देखिए अब यहाँ मैं पौधों में लग गई हूँ,
क्योंकि पौधे मेरे जो हैं अजीब हो रहे हैं, उसका मिट्टी जो है कड़ा हो गया है, रोज़ पानी डालते डालते तो उसकी गुड़ाई करनी रहती है। तो देखिए मैंने उसकी गुड़ाई कर दी है और मैं ली हूँ क्या चाकू या शायद पेचकस ली हुई हूँ, पेचकस, क्योंकि वो क्या कहते हैं खुरपी या खुरपा को जो भी कुछ कहते हैं वो है नहीं मेरे पास, तो मैं पेचकस से गुड़ाई कर रही हूँ उसकी। क्योंकि इसमें इतना भी कितना भी कुछ कर लो इसमें फल नहीं आ रहे हैं। इसमें हरी मिर्च का पेड़ है तो इसमें फूल तो लग रहे हैं ढेर सारे, लेकिन इसमें मिर्च नहीं निकल रही है। मैं सोच रही थी यहाँ हलसट्टी का त्यौहार आने वाला है, लेकिन तो वो इसमें मिर्ची का काम पड़ता है, इसमें फल ही नहीं आ रहे हैं तो क्या करें। इतना ज़्यादा फूल आते हैं। मैं सोचती उम्मीद लगाए रहती हूँ शायद अब इसमें आ जाए, हरी मिर्च निकल जाए, लेकिन नहीं निकलता है। तो सब लोग कह रहे थे अगर हरी मिर्च इसमें मिर्चे आ जाएंगे तो हमको दे दीजिएगा, क्योंकि हलषष्ठी जो होता है उसमें खेत का जोता बोया नहीं खाया जाता है। इस नाते उस दिन साग खाया जाता है, तिन्नी का चावल खाया जाता है। जो लोग व्रत रहते हैं वो लोग तो जानते हैं, हमारे यहाँ यूपी में तो हमें लगता है सब लोग ज़्यादातर रहते हैं, क्योंकि ये बच्चों मतलब बेटे के लिए व्रत रहा जाता है। तो मैं सोच रही थी कि आ जाता। पिछली बार तो गई थी रक्षाबंधन पे, तो मेरी मम्मी जो ये बड़ा वाला डिब्बा आप लोगों को दिख रहा है तो इसमें मिर्ची का पेड़ लगा था, तो मैं दो डिब्बा उठाए लाई थी। एक ये ग्रीन वाला जो दिख रहा है, एक ये जो बड़ा सा दिख रहा है, मतलब लगा लगाए पेड़ जो था मैं उठा लाई थी। उसमें इतने ज़्यादा हरी मिर्च लगे हुए थे कि क्या बताऊँ आप लोगों से। फिर वही हलषष्ठी वाला जब व्रत पड़ा था तो बहुत लोग देखे हुए थे, तो सब लोग मांग रहे थे कि हमें दे दीजिएगा। फिर इतना इधर उधर वो गया, फिर उसके बाद में वो सूख भी गया मिर्च, उसके बाद फिर नहीं फरा था। फिर हो सकता है मौसम चेंज हो गया हो, इस नाते फिर ये हो सकता है बारिश में ही आते हो इसमें। इस बार भी मैं यही सोच रही थी कि इस बार भी आ जाते तो कम से कम ये सबको दे देते, जिसके यहाँ नहीं रहता। बहुत दूर मिर्च प्रॉब्लम होती है कि खेत का तो जो बाज़ार में मिलता है उसका नहीं कोई खाता है, तो बिना उस तीखे का बना लेंगे साग वो ठीक है, लेकिन कोई खेत का बाज़ार का खाता नहीं है। तो देखिए मैं इसमें पानी डाल रही थी गुड़ाई करने के बाद, क्योंकि मिट्टी कड़े हो गए थे। तो आज का इतना ही इधर हो गया है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड, देखिए 10:15 हो रहा है। आज है सैटरडे, सेकंड सैटरडे है, तो आज छुट्टी भी है। तो आज पेरेंट्स मीटिंग है दोनों का, तो अभी जा रहा है पेरेंट्स मीटिंग में। अभी सुबह का सारा काम हो गया है, नहा लिए हैं, नाश्ता कर लिए हैं, तो अभी जा रहे हैं ये लोग तैयार होकर गेट पे खड़े। इधर आ, देखिए दोनों जूझ रहे हैं ताला लेके, चाबी लेके। तो अब बाल ऐसे रहेंगे? तुम तो बाल झाड़ते हो तभी बेकार कर लेते हो, तो अब बाल कल कटवा देंगे। तो देखिए फ्रेंड, हम लोग जा रहे हैं पेरेंट्स मीटिंग में, तैयार हो गए हैं। तो आज का ब्लॉग इतना ही, क्योंकि मैंने सुबह बना दिया है, सुबह दिखा दिया आप लोगों को। भाग रही है, आओ ना, आओ, बोलो आओ, गुस्सा होकर चलेगी। आओ हाँ मेरा बेटू, आप लोगों से बोलेगी वो। आओ हाँ मेरा बेटू, आजा, आओ यहाँ चलो। यार तार क्यों लगाते हो इतना? क्या? अरे नीचे उसको उतारोगे। लो बोलो जो बोलना है बोलो। कह दो आज का ब्लॉग इतना ही, आगे का ब्लॉग बनाएंगे दूसरे दिन। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। बाय।